लक्ष्मण अभी भी प्राण प्यारे हो तो अपने वजन को चले जाओ। यह इंद्रजी तुम्हें खुश होकर को दान दे देगा। जैसे धान हो जाए मेघनाथ। लक्ष्मण 100 वर्ष पीड़े के 100 यह ऋण की योग वाला भूषण है। हर साहे यही सत्य योद्धाओं का लक्षण है। लक्ष्मण मैना जो मैना करती है, मैना जो मैना करती है वही सबके मन को भाती है। पत्नी जो मैना करती है वह गले पर छोड़ी खिलवाती है। लक्ष्मण आज तेरा यदि नकरिए जैसा यह इंद्रजीत हाल करेगा। चल सावधान हो जा, चल सावधान हो जा। हरि हरि महादेव बम बम कृष्णनाथ। लक्ष्मण मन अजमंत दिढ़ावा यही बाकी मैं बहुत खिलावा। मेघनाथ का वध करना आसान नहीं था। भगवान राम भी स्वयं विचलित हो जाते, परंतु लक्ष्मण जी 14 वर्ष जो तपस्या किए हैं, न तो नींद का सहारा लिए, न तो भोजन का सहारा लिए, न तो परिवार का सहारा लिए हैं। एक तपस्वी बन करके भगवान राम की सेवा किया है 14 वर्षों तक। ऐसा ही व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता था, अन्यथा तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेघनाथ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। धन्यवाद। आइए राम जी के दरबार में किस प्रकार से लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करके उनके चरणों में पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय सीताराम। तुम्हारी जय हो गे आपके कहे अनुसार मेघनाथ का सर काट के ले आया। तुम्हारी जय हो लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो।
मेघनाथ को मारकर रावण की दूसरा भुजा भी तोड़ दिया है लक्ष्मण। अब स्वयं में रावण अकेला युद्ध भूमि में बचा हुआ है, इसलिए चल के हम सब इसी जगह विश्राम करते हैं। कल सुबह पुनः देखा जाएगा कि कैसे लंका पति महाराज रावण हमारे प्यारी सीता को हमारे चरणों में नतमस्तक होकर वापस कर देंगे, अन्यथा स्वयं में युद्ध भूमि में आएंगे। इसलिए चलिए हम सब इसी जगह विश्राम करते हैं भाई। चलिए भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण को हर पल हर क्षण मौका दिया कि अब भी समय है, लंका को बचा लो, निर्दोषी प्राणियों को बचा लो, जो कि बेचारे निर्दोषी भी तुम्हारे ही भय से युद्ध में आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। सीता को वापस कर दो। लेकिन हठी रावण देवी सीता को वापस नहीं किया, जानबूझ करके बैर करता रहा, क्योंकि वह पांडित्य था, जानता था कि ये नारायण हैं और इनसे बैर नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। फिर वह मरने वाला नहीं था, इसलिए रावण ने भगवान श्री राम को स्वयं विवश किया कि आप मुझे मारिए तभी मेरा कल्याण होगा। इसलिए रावण ने सबसे पहले अपने एक एक पुत्रों को, एक एक भाइयों को सबसे पहले संहार करवा दिया। लास्ट में अकेले बचा, जो कि भगवान के हाथों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ और पूरे लंका को तार दिया। मेघनाथ का शीश है, इसे आप उचित स्थान पे रख दीजिए। इसकी पत्नी अवश्य आएगी, एक न एक दिन इसकी पत्नी हमारे समक्ष अवश्य आएगी भगवान। जब मेघनाथ का वध होता है तो सुलोचना को विश्वास नहीं होता कि मेघनाथ का कोई तीनों लोगों में वध कर सकता है। अचानक ऐसा उसे लगता है और वह स्वयं रघुनंदन के पास अपने पति की मस्तक मारने आ जाती है। भगवान राम कहते हैं कि दुनिया के न जाने कितने मस्तक हमारे पास हैं, यदि तुम पहचान सको तो जाओ पहचान लो और ले जाओ। इतनी बड़ी शक्ति थी पतिव्रता नारी में कि न पहचानने के बाद भी इतने सारे मस्तक भगवान के राजमहल में पड़े हुए थे, उनके छाया में पड़े हुए थे, न जाने कितने मस्तक थे। सुलोचना पहचान तो नहीं पाई, लेकिन अपने शक्ति से अपने पति के सर को एक बार हंसा दी है। मेघनाथ मरा हुआ था, उसका सर कटा हुआ था, लेकिन पतिव्रता नारी की इतनी बड़ी शक्ति होती है कि उसका कटा हुआ मस्तक भी एक बार हंसने लगा और यह विदित करा दिया कि पतिव्रता नारी की शक्ति क्या होती है। पतिव्रता नारी कर नहीं जा सकती, वह स्वयं महालक्ष्मी के अवतार हो सकती है। पतिव्रता नारी की शक्ति बहुत विशाल है, जिसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ सकता है। इस प्रकार से यह कथा रहा। मेघनाथ का वध सती सुलोचना का कार्यक्रम होता, लेकिन आज समय नहीं रहा, इसलिए प्रसादी लेने के बाद आज का